हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि रफली अराउंड बीते 200 वर्षों में 500 साइक्लोन्स आए हैं हिंद महासागर में, तो उनमें से रफली अराउंड 350 साइक्लोन्स का फॉर्मेशन अकेले बंगाल की खाड़ी में हुआ है। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ लिटिल स्ट्रेंज? इसी रीजन से एक्चुअली में बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है साइक्लोन्स की फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ साइक्लोन्स। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में ज्यादा साइक्लोन्स के निर्माण के कारणों के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और टेक्निकली इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये रीजन इतना स्पेशल क्यों है। वो 6 फैक्टर्स, वो 6 ऐसे घटक जो बंगाल की खाड़ी को बना देते हैं सुपर हॉटस्पॉट ऑफ साइक्लोन्स। और मैं इसे आपको बताना स्टार्ट करूं उसके पहले आप इस बात को इमेजिन कर लें कि एक साइक्लोन होता कितना खतरनाक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो सामान्य रूप से आप अक्सर न्यूज में इस प्रकार की आकृति देख लिया करते हैं, क्या लगता है इसका आकार कितना बड़ा होगा या ये कितना शक्तिशाली होगा? आपके कंपैरिजन के लिए बता दूं कि मानव के द्वारा बनाया गया सबसे भीषण हथियार, सबसे खतरनाक जो वेपन है, इट इज एटॉमिक बॉम्ब। और एक एटॉमिक बॉम्ब से रफली अराउंड 10 गुने से 1000 गुने तक वो क्लाउड शक्तिशाली होता है जिसे हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या कपासी वर्षा मेघ कहते हैं। और रफली अराउंड ऐसे 100 से 1000 और इन सम केसेस 10,000 तक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या कपासी वर्षा मेघ एक साइक्लोन में उपस्थित हो सकते हैं। और वो साइक्लोन जो है वो आपके पीछे बे ऑफ बंगाल में एक ही समय पर पैरेलली लो प्रेशर सेंटर्स के फॉर्म में 70 तक निर्मित हो सकते हैं। यानी कि वो लो प्रेशर सेंटर्स जो आगे जाकर साइक्लोन बनेंगे साइमल्टेनियसली बंगाल की खाड़ी में, यानी कि एक ही समय पर बंगाल की खाड़ी में 70 से ज्यादा भी फॉर्म होते हैं अगर पीक सीजन की मैं बात करूं, जिनमें से कई बड़े साइक्लोन्स में परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो इमेजिन करो यार, कितनी फैसिनेटिंग थिंग है कि इतने ज्यादा शक्तिशाली, मतलब हमारे बनाए हुए बॉम्ब से हजारों गुना तक शक्तिशाली ये एक साइक्लोन होते हैं। और ऐसे सैकड़ों साइक्लोन जो है वो अर्थ पर बनते रहते हैं और जिनमें से बहुत सारे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन जो है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। आई थिंक आप इस जानकारी से इतना समझ चुके हैं कि ये साइक्लोन एक बहुत बड़ी जलवायुवी यानी कि क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट है और यह इवेंट काफी फ्रीक्वेंट है इन बे ऑफ बंगाल। चर्चा करेंगे आज की क्लास में, बट बिफोर आई स्टार्ट बच्चों, मेक इट श्योर कि स्टडी IQ के जो कोर्सेस हैं यानी कि हमारे प्रतिज्ञा बैचेस, इनमें फिलहाल सेल चल रही है, एंड ऑफ सीजन सेल है। एनरोल करना चाहते हो तो सही समय है, 31 अगस्त को हमारे कोर्सेस में सेल तो एंड हो ही रही है और 2026 के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो बैचेस में एडमिशन भी सेम डेट पर जो है वो क्लोज हो रहा है। सो इफ यू आर वंडरिंग फॉर ज्वाइनिंग, ये बेस्ट टाइम है। और एक बात, अगर आपका ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी है देन दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज वेल। ये आपके लिए भूगोल वैकल्पिक के लिए भी एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे साथ अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस अवेलेबल हैं, एक बार जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस को और साथ में GSC क्लासेस को। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं इस बारे में कि व्हाट आर द एग्जैक्ट नंबर्स जो हमें बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन्स का फॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक क्यूमुलेटेड डेटा की अगर हम बात करें तो 1891 के बाद से ये डेटा हम देख सकते हैं, क्योंकि ये गार्जियन अखबार में जो है वो प्रेषित हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि 1891 से सन 2000 तक, यानी कि 1891 से 2000 तक रफली अराउंड 350 के आसपास साइक्लोन्स बने बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में आपको दिखाई देंगे लगभग 90 के आसपास साइक्लोन। अंतर काफी बड़ा है, इसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। सेकंड नंबर पर आते हैं, यहां आप देखिए 2019 से 2023 के बीच का यह डेटा है और इस डेटा में आप पाओगे कि अंतर थोड़ा सा कम हुआ है, बट फिर भी बंगाल की खाड़ी में 16 साइक्लोन और अरब सागर में अगेन 11 साइक्लोन है, यानी कि नंबर फिर भी आपको ज्यादा दिखाई देगा। अब जरा एक और नंबर पर चर्चा करें। अगर हम थोड़ा
सॉरी 1982 से 2021 के हर साल के डेटा को अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि हर वर्ष अरब सागर के कंपैरिजन में बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन्स का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ है। और खासा 2024 की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो बड़े साइक्लोन्स के केसेस में सिर्फ एक बड़ा साइक्लोन फॉर्म हुआ अरेबियन सी में, बट 3 बड़े साइक्लोन जो है वो फॉर्म हुए बंगाल की खाड़ी में। यानी कि हर वर्ष हर स्केल में जो डेटा हमने यूज किया, दिस यूज टू इंडिकेट के साइक्लोन्स का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में थोड़ा ज्यादा है। आइए अब इसकी चर्चा करते हैं कि ये फैक्ट्री या ये किचन साइक्लोन का क्यों कहलाता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है यहां पर गर्म पानी का अधिक मात्रा में उपस्थित होना। बंगाल की खाड़ी के पानी का तापमान ऑन एन एवरेज जो अरब सागर है या लोअर यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर है उससे कुछ ज्यादा रहता है। अब इसके ज्यादा होने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो यह है कि भाई इस इलाके में आप पाएंगे कि ये अपेक्षाकृत थोड़ा, अगर मैं यहां पर आपको बताना चाहूं तो यहां से आप देख पाओगे ये सेमी क्लोज्ड बेसिन है। यानी कि एक ऐसा बेसिन है जो ऊपर की दिशा से आप देखोगे तो ये एक तो पहली बात ये नैरो होता जाता है। ऊपर की दिशा जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे ये जो है वो नैरो होता जाएगा, जिस कारण से ये आधा बंद सा प्रतीत होता है। ठीक है, जमीन ज्यादा गर्म होती है और जमीन के ज्यादा गर्म होने से पानी में वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड मास विल हीटेड मोर। वो स्थल भाग या वो जलीय भाग जो स्थल भागों से ज्यादा घिरा होता है वो ज्यादा गर्म होता है। तो फर्स्ट रीजन इज कि यहां का सागरी जल का जो तापमान है ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज्यादा है, और ज्यादा होने का एक कारण यहां का सेमी क्लोज होना भी है। आप जरा इस नक्शे से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि इस एरिया में पूरे इलाके में आपको साइक्लोन का फॉर्मेशन ऑन एन एवरेज ज्यादा मिलता है। दैट इज वाई चाइना में टाइफून, इधर पर जो है वो विली विली या फिर भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। डन। अब ये तो हुई एक साधारण फैक्ट की बात। एक और चर्चा इंपॉर्टेंट है और वो है नदियां। अब नदियों का जो पानी है ये होता है फ्रेश वाटर, और जरा ध्यानपूर्वक देखिए तो इंडिया में आपको मेजॉरिटेरियन रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करें हम गंगा ब्रह्मपुत्र, फिर यहां से आप नीचे आते जाइए स्वर्णरेखा महानदी, या फिर नीचे आते जाइए गोदावरी कृष्णा कावेरी पेन्नेरू वेंगई। ये सारी जो बड़ी रिवर्स है इंडिया की, साउथ इंडिया की, दे यूज्ड टू डिस्चार्ज उनका वाटर इन बे ऑफ बंगाल। यानी कि ये नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि साउथ ईस्ट एशिया की भी मेजर रिवर्स जो है जैसे इरावदी हो या साल्विन हो, ये अपना पानी डिस्चार्ज कर रही हैं लगातार बंगाल की खाड़ी में। अब प्रश्न ये उठता है कि नदियों के पानी डिस्चार्ज करने से साइक्लोन के फॉर्मेशन का क्या कनेक्शन है। तो बच्चे इसका सीधा सीधा कनेक्शन अगर मैं कहूं तो यह है सागरीय तापमान से। जो नदियां हैं उनका पानी मीठा है, इसकी डेंसिटी कम है, दैट इज वाई वो पानी जो है वो सागर की सतह के ऊपर रहता है और इसकी हीटिंग अपेक्षाकृत ज्यादा जल्दी हो जाती है। यानी कि समान सौर तापन में, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन कॉजेज मोर हीटिंग इन दैट एरिया। इस कारण से यहां पर एक तो पहली चीज पानी का तापमान बढ़ेगा और साथ में यहां पर ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। और यहां आपको याद रखना है कि जिस स्थान पर सागरी जल का तापमान जितना ज्यादा होगा वहां पर साइक्लोन फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। रीजन सिंपल सा है कि लॉसेस, क्लाइमेटोलॉजिकल लॉसेस, किसी भी स्थान पर अगर सागरी जल का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से उससे ज्यादा है उस स्थान पर साइक्लोन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। 27 से 28 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है सागरी जल का तापमान, साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। जरा पीछे देखिए, इस स्थान पर दोनों ही फैक्टर से बता रहे हैं कि सागरी जल का तापमान ज्यादा है, इसीलिए साइक्लोन का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। पॉइंट शायद क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो आधा बंद बेसिन है वो टेंपरेचर को इंक्रीज करने में तो हेल्प करता ही है, साथ में एक और फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन विच इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, बोले तो ITCZ, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यह एक ऐसी बेल्ट है जिस बेल्ट पर परपेंडिकुलर सोलर रेडिएशन आता है, यानी कि लंबवत सूर्य का प्रकाश आता है। बोले तो इस बेल्ट पर टेंपरेचर इज हायर एज कंपेयर टू अदर रीजन्स, और यह बेल्ट मूव करते हुए बच्चे डायरेक्टली एंटर करती है एक्चुअली में बे ऑफ बंगाल के एरिया में। तो चूंकि यह बेल्ट एंटर करती है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, आप पाएंगे कि इसके कारण बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र का तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इस कारण से भी यहां पर साइक्लोन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। पर यहां प्रश्न एक और उठता है कि क्या ITCZ अरेबियन सी में नहीं जाता? यस, अरेबियन सी में भी जाता है,
बट अदर फैक्टर्स अरेबियन सी में उपस्थित नहीं है। इसीलिए नदियों के जल के विसर्जित होने के कारण, आधा बंद होने के कारण इस एरिया का तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है अरेबियन सी के कंपैरिजन में। लेकिन यहां पर भी हमें उतना बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता हमारे तर्कों में और साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में। मतलब उतना बड़ा अंतर नहीं है जितना बड़ा अंतर साइक्लोन के फॉर्मेशन के नंबर्स में है। अब यह अंतर कैसे आता है? तो इसका एक और बड़ा सिग्निफिकेंट टेक्निकल रीजन है, एंड दैट टेक्निकल रीजन इज विंड शेयर। अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज विंड शेयर? सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूं, साधारण शब्दों में कहूं, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो विंड्स का यानी कि पवनों का डाउनवर्ड मूवमेंट है, जिसमें पवनें जो है वो वर्टिकली नीचे की ओर मूव करती हैं, यह विंड शेयर कहलाता है। या फिर ऊपरी वायुमंडल में पवनों का एक दिशा में बहना, यह विंड शेयर है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूं। कभी डिटेल में अगर क्लास होगी तो मैं चर्चा करूंगा आपसे कि एग्जैक्टली क्या टेक्निकल रीजंस है इन विंड शेयर्स के फॉर्मेशन के लिए। बात सिंपल है दैट विंड शेयर इज मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर मास, वो भी सागर की सतह पर। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बच्चे, अब ये जो विंड शेयर है ये करता है क्रांतिकारी काम, रिवॉल्यूशनरी वर्क। Why? Because साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए एक इसेंशियल कंडीशन आवश्यक है, और वो कंडीशन है इज विंड्स का ऊपर की दिशा में जाना। इमेजिन कीजिए कि सागर की सतह का तापमान अगर ज्यादा है तो पवनें गर्म होने के बाद अपवर्ड मूव करेंगी, और इनके अपवर्ड मूव करने पर ही इनमें जो है वो लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा और ये रोटेशन वो स्टार्ट कर पाएंगी। बट अगर विंड ऊपर मूव कर ही ना पाए, उस केस में साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां जरा ध्यान से सुनिए, द मेजर डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में जो मेजर डिफरेंस है बच्चे, वो डिफरेंस इस बात का है कि अरेबियन सी के ऊपर हमें विंड शेयर थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन वहीं बे ऑफ बंगाल के साइड पे आपको वो विंड शेयर नहीं दिखेगा। यानी कि विंड्स डाउनवर्ड यानी कि नीचे की दिशा में नहीं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी में। इस कारण आसानी से विंड अपवर्ड मूव कर पाती हैं और वहां पर साइक्लोन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। बल्कि अरेबियन सी के इलाके में आपको विंड शेयर या फिर जो पवनें हैं उनका नीचे की दिशा में आने का क्रम आपको अपेक्षाकृत कम दिखता है। दैट इज वाई आपको अरेबियन सी में ये ज्यादा कम दिखाई देते हैं फॉर्मेशन में। तो बंगाल की खाड़ी में विंड शेयर का कम होना साइक्लोन के फॉर्मेशन को हेल्प करता है, और अरेबियन सी में विंड शेयर का ना होना, ज्यादा होना, वो साइक्लोन के फॉर्मेशन को नेगेटिवली इंपैक्ट कर जाता है। दिस इज द मेजर रीजन कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन का फॉर्मेशन अपेक्षाकृत ज्यादा क्यों है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और लेक्चर थोड़ा टेक्निकल है इसलिए समझने में हो सकता है आपको थोड़ी समस्या हो। टेंशन मत लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताइए, और अगर आप यहां तक लेक्चर में आए हैं तो आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आपको जो है वो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है बच्चे तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेस विच इज ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स। अगर आपको पसंद है तो आप भूगोल वैकल्पिक विषय को एनरोल कर सकते हो। हिंदी माध्यम को इस ऑप्शन की बेहद जरूरत है। हमारे माध्यम का रिजल्ट रफली अराउंड 5% है यूपीएससी में। अगर आप ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी को ऑप्ट करते हैं तो 30 से 35% क्वेश्चन विच डायरेक्टली बिलोंग्स टू ज्योग्राफी विल बी इन योर अकाउंट। आपके हिस्से में होंगे 30 से 35 क्वेश्चन, कट ऑफ 45 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होता। आगे मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस लेक्चर यूज्ड टू ऐड समथिंग फॉर यू। जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।